नमस्ते देवी और सज्जनों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का और वो इसी मंथ में है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए ये है हमारी जाति और वर्ग नाम के चैप्टर की वन शॉट लास्ट नाइट वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम जाति का अर्थ विशेषता और परिभाषा और वर्ग की अर्थ विशेषता परिभाषा दोनों में अंतर वगैरह सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा जाति का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो क्या है जाति का मतलब? हम सभी लोग जो हैं, आप और हम सभी किसी न किसी जाति के सदस्य हैं, किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये आई कहाँ से? तो ये तो जाति शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के कास्ट बोलते हैं ना, कास्ट या फिर कास्ट सिस्टम। तो जो जाति शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, हिंदी में जाति बोलते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म। और ये जो जाति होती है ना, जन्म पर आधारित समूह होते हैं जिसमें एक जाति के वंशज उसी जाति के नाम से जान जाते हैं। मान लो मैं लोहार हूँ तो मेरे बच्चे भी लोहार कहलाएंगे, या मैं बढ़ई हूँ तो मेरे बच्चे भी बढ़ई, मैं सुनार हूँ तो मेरे बच्चे भी सुनार, मेरे पापा भी सुनार, इस तरह। तो ये जो है ये जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, और अब इसकी परिभाषा देखो। ठीक है, इसकी परिभाषा है मैक्स वेबर के अनुसार। वो बोलते हैं कि जाति एक प्रकार की सामूहिक संस्था या फिर सामूहिक व्यवस्था होती है जिसके समूह के लोगों में समान गुण, धर्म आदि विशेषता पाई जाती हैं और यह जन्म पर आधारित व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जाति क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये जन्म पर आधारित है, ये इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्थिर होती है और व्यक्ति के जन्म से जुड़ी होती है। आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को अलग से लिख सकते हो कि यह स्थिर होती है, मतलब जाति व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर आप सुनार हो तो आप सुनार ही रहोगे, आपके पापा सुनार थे तो वो भी सुनार ही रहेंगे, आप जाति नहीं बदल सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि ये व्यक्ति के जन्म से जुड़ी होती है, यानी कि अगर आप जन्म से सुनार हो तो आप जन्म से सुनार ही रहने वाले हो। ठीक है, और इसमें जाति व्यवस्था में भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। अब सामाजिक सहवास का क्या मतलब है? भोजन तो ऐसे हो गया, मान लो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है तो वो नीचे जाति वाले लोग यहाँ भोजन करना पसंद नहीं करता। ठीक है, और सामाजिक सहवास का मतलब होता है समाज में जैसे उठते बैठते हैं तो कोई किसी के घर खाना पसंद नहीं करता, और ऊंचे जाति वाले लोग नीची जाति वालों के साथ संबंध बनाने पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, उनके झूठे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, उनके घर खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब सामाजिक सहवास वगैरह होते हैं, इन पर प्रतिबंध होता है। व्यवसाय निश्चित होता है, जैसे मान लो सुनार का बेटा है तो सुनार ही बनेगा जी, लोहार का बेटा तो लोहार ही बनेगा। अब तो देखो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन इनके मतलब क्या है, इनकी मतलब जो सिलेबस में हम पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है, इनकी विशेषता क्या है, वो सब देखो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, और विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि केवल जाति में नहीं, अगर आप धर्म में देखो तो हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म वालों से शादी करेंगे, मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम धर्म वालों से शादी करेंगे। तो जाति हो, वर्ग हो, या फिर मतलब पूरा धर्म ही क्यों ना हो, इनमें सब में विवाह से संबंधित प्रतिबंध पाए जाते हैं कि हमारी जाति से ही हम शादी करेंगे। ठीक है, और जातियों के मध्य अधिक भेदभाव होता है, ऊंची जाति वाले नीची जातियों वाले के साथ भेदभाव करते हैं, इस तरह। ठीक है, तो जाति व्यवस्था की अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषता समझ में आ गई। ठीक है, अब जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ यार, एक बात बताओ। प्राचीन समय में आपने देखा होगा जातिवाद में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, अब इतना परिवर्तन कैसे आ रहा है? पहली बात तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, यानी कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ना आजकल, छोटे मतलब छोटी कास्ट वाले लोग भी इन्फ्लुएंसर बनने हैं, टीचर बनने हैं, और मतलब अब कास्ट सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो पहली बात तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा शिक्षा का प्रभाव और ये आधुनिक सभ्यता का प्रभाव, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता का प्रभाव ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो शिक्षा के प्रभाव में आ गया कि अब लोग मतलब अब वो अनपढ़ वाली हरकतें नहीं है कि हम ऊंची जाति के हैं तो हम ऊंची जाति में बैठेंगे, तुम नीची जाति को तो नीची जाति वाले बन के रहो। तो अब वो अनपढ़पंथी नहीं है। अब लोग जैसे मान लो शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है तो लोग भी समझदार होते जा रहे हैं और वो भी एक पढ़े लिखे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा है आधुनिक सभ्यता का प्रभाव, यानी कि जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है, लोगों में बोलने के, खाने पीने के, चलने के तौर तरीके आ रहे हैं, वो मिलना जुलना, सामाजिकता सीख रहे हैं। ठीक है, एक है नगरीकरण का प्रभाव, गाँव में ज़्यादा होता है, जातिवाद हुआ या फिर धर्म हुआ, ये गाँव में ज़्यादा होता है। अब जैसे नगरीकरण है तो इसमें नगरीकरण में बोलते हैं कि शहरों में गांव के लोग जब जाके बसते हैं तो शहरों के लोग ज़्यादातर जातिवादी इन चीज़ों में मानते नहीं हैं, वो लोग तो धर्म में भी ठीक से नहीं मानते। ठीक है, एक है अधिकारों के प्रति जागरूकता। अब ये आपका अधिकार है कि कोई जातिवाद आपके साथ नहीं कर सकता, आपको छोटी जाति बोल के, दलित बोल के, इस तरह कोई कुछ आपको नहीं बोल सकता। ठीक है, तो आपका अधिकार है कि आप स्वतंत्र रूप से जियो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है,
और एक है सुधार आंदोलन, बीच बीच में सामाजिक सुधार आंदोलन हुए या फिर नॉर्मल आंदोलन हुए, जिन्होंने निचली जाति के लोगों को भी अधिकार दिलाने की बात कही है या फिर उनके भी अधिकारों के सुधारों की बात कही है, ठीक है। तो इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। और एक है वैधानिक कानून और लोकतंत्र का प्रभाव, जैसे कि अनुच्छेद जो हमारा 17 जो है संविधान का, वो अस्पृश्यता के बारे में होता है, यानी कि जो छुआछूत है ये खत्म करो या फिर ये नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से वैदिक कानून हुए, लोकतंत्र हुए, इनमें भी लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, जाति व्यवस्था कम होती जा रही है। तो जाति व्यवस्था यहाँ पे कंप्लीट। अब पढ़ो वर्ग क्या है। वर्ग, जाति में हमने पढ़ा कि जाति जो है जन्म पर आधारित है, ठीक है, लेकिन जो वर्ग है ये नॉर्मली एक इंसान की आर्थिक स्थिति हुई, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हुई, इस पर आधारित होता है। यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा अमीर हो, कोई आपसे आगे नहीं पूछने वाला, आपकी जाति क्या है, आप शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते हो या आप एक राजनेता हो, तो ये सब आता है वर्ग में, ठीक है। अब इसका अर्थ वैसे थियोरटिकल देखो, वर्ग व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंदर व्यक्ति को उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा है ऑगबर्न तथा निम्कोफ के अनुसार, एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का वो वर्ग है जिसके अंतर्गत उनका वर्गीकरण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। यही ऊपर वाली बात है, कुछ और नया नहीं है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है, अर्थ परिभाषा देख ली। विशेषता क्या है, पहली बात कि ये जो वर्ग व्यवस्था है ये जातिवाद की तरह जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है, उसकी खुद की अचीवमेंट पर निर्भर करती है। इंसान जाति में तो बंधा हुआ है लेकिन वो वर्ग में स्वतंत्र है, वो चाहे तो अपनी स्थिति सुधार सकता है, ठीक है। और वर्ग व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना होती है, जैसे मान लो कोई धनी वर्ग का इंसान हुआ, कोई अमीर वर्ग का इंसान हुआ, वो निर्धन यानी कि गरीब वर्ग के इंसान के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, या फिर कोई गरीब वर्ग का इंसान हुआ वो धनी वर्ग के लोगों के लिए अपने दिल में कैसी भावना रखता है। तो इसमें ऊंच नीच की भावना देखो होती है, ठीक है। और वर्ग की एक विशेषता, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके यहाँ भी शादी का वही सेम सिस्टम है कि अपने वर्ग में शादी करेंगे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों से शादी करते हैं, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास होते हैं वो मिडिल क्लास वालों से शादी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वर्ग के सदस्य अपने वर्ग में शादी हुआ करते हैं, निम्न वर्ग का व्यक्ति ऊंचे वर्ग में शादी करने के लिए तो तैयार रहता है, लेकिन ऊंचे वर्ग का व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा संकोच फील करता है निम्न घर से अपना रिश्ता जोड़ने में। तो ये होगा इसकी विशेषता, ठीक है। और एक है वर्ग की सदस्यता का जन्म से कोई भी लेन देन नहीं है, आप चाहो तो अपनी मेहनत से, परिश्रम से, स्किल से इसे डेवलप कर सकते हो, मतलब इसे बना सकते हो, ठीक है। फिर आपकी जाति कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। और वर्ग व्यवस्था जो है ये स्थिर नहीं होती, ये बदलती रहती है। मान लो आज आप गरीब हो तो कल आप अमीर हो सकते हो, मान लो आज आप अनपढ़ हो तो कल आप विद्वान हो सकते हो। यानी कि जो वर्ग व्यवस्था की स्थिति है ना ये बदलती रहती है, जबकि जाति नहीं बदलती। नेक्स्ट है जाति और वर्ग में अंतर। जाति जन्म पर आधारित है कि जिस जाति में जन्म हुआ उस जाति के आप सदस्य हैं, लेकिन ये वर्ग जो है ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिकता पर आधारित है, ठीक है। और जाति स्थिर है, यानी कि जाति नहीं बदलने वाली, आप जिस जाति के सदस्य उसके ही रहोगे। लेकिन ये जो वर्ग है ये अस्थिर है, अगर आप निर्धन हो तो कल आप अमीर वर्ग के सदस्य हो जाओगे, आज अनपढ़ इंसान कहला रहे हो तो कल शिक्षित कहला सकते हो अगर आप मेहनत करोगे उस क्षेत्र में तब। और ये जो जाति होती है ये बंद स्तरण होती है, यानी कि एक जाति से ऊपर नहीं उठ सकता इंसान, उसी जाति के सदस्य कहलाएगा। जबकि वर्ग मुक्त स्तरण होता है, इसमें इंसान उठ सकता है, आज गरीब है तो कल अमीर हो सकता है, ठीक है। विवाह खान पान के कठोर नियम में कि अपनी जाति से विवाह करेंगे और खान पान का ऐसा रहेगा, या फिर मतलब ऊंचे लोग हमारे यहाँ नहीं खाएंगे, लेकिन वर्ग में ना थोड़ी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अब जाति के लोग थोड़े रूढ़िवादी यानी कि थोड़े नैरो माइंडेड टाइप के होते हैं, रूढ़ियों को ज़्यादा अपनाते हैं, जबकि वर्ग वाले लोग प्रगतिवादी होते हैं, यानी कि प्रगति देखो जब डेवलपमेंट इंसान तभी तो करेगा जब थोड़ी रूढ़ियों से बाहर आएगा। और जाति में व्यवसाय निश्चित होता है, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता, आप जो चाहो आप बन सकते हो, आप जो चाहो आप कर सकते हो। तो यहीं पे हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो रही है। आई होप आपको चीज़ें देखो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके थ्रू आप चाहो तो सोशियोलॉजी के और भी सभी लेक्चर्स को अटेंड करके अपने पेपर की तैयारी और मजबूत कर सकते हो। साथ ही व्हाट्सएप पे मेरा चैनल भी है लॉ विद रिया नाम से, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको जिस चीज़ के नोट्स चाहिए हो आप कमेंट में बता देना, आप जो नोट्स मांगोगे वो नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो भी हैंड रिटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।